भूतिया कॉलेज। राजस्थान के घने जंगलों के बीच एक पुराना कॉलेज था, शिवांगी कॉलेज। लगभग 25 साल पहले यह कॉलेज अचानक बंद हो गया था। लोगों का कहना था कि यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। फिर सरकार ने उस इमारत की मरम्मत कराकर कॉलेज दोबारा खोल दिया। पहले दिन 5 नए दोस्त, जोगेंद्र, दीपक, विशाल, रोहित और आरव, कॉलेज पहुंचे। कॉलेज बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कॉरिडोर में चलते समय उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्लास में एक बूढ़े प्रोफेसर आए। उन्होंने पढ़ाना शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात कही, शाम के 7 बजे के बाद इस कॉलेज की तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन प्रोफेसर के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उस रात हॉस्टल में लगभग 7:30 बजे अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। उसी समय जोगेंद्र के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तीसरी मंजिल पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सबने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा, तीसरी मंजिल की एक खिड़की में सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। वह धीरे धीरे अपना हाथ हिलाकर उन्हें ऊपर बुला रही थी। और तभी कॉलेज की घंटी अपने आप बजने लगी। कॉलेज की घंटी लगातार बज रही थी। जोगेंद्र, दीपक, विशाल, रोहित और आरव डर तो रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उनसे भी बड़ी थी। चलो देखते हैं, आखिर ऊपर कौन है, जोगेंद्र ने कहा। पांचों टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हवा बर्फ जैसी ठंडी होती जा रही थी। अचानक पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थीं। वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने खून जैसे लाल धब्बे थे और सभी क्लासरूम बंद थे। जिस खिड़की में उन्होंने सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखा था, वहां अब कोई नहीं था। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक पुरानी ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, यहां से वापस चले जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। रोहित हंसते हुए बोला, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। इतना कहते ही ब्लैकबोर्ड पर अपने आप नई लाइन लिखने लगी, रोहित, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बत्ती टिमटिमाने लगी। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, और धीरे धीरे उसी कुर्सी पर सफेद कपड़ों में वही लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वह धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बिना होंठ हिलाए बोली, 25 साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था। अब तुम सब मेरी कहानी पूरी करोगे। इतना कहते ही कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा चली और पांचों दोस्तों के सामने एक पुरानी डायरी आकर गिर गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने साइंस लैब में आना। पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगली रात ठीक 12 बजे जोगेंद्र, दीपक, विशाल, रोहित और आरव पुराने साइंस लैब के बाहर खड़े थे। पूरे कॉलेज में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजा रही थी। जैसे ही जोगेंद्र ने लैब का दरवाजा धक्का दिया, चर्रर, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हर तरफ धूल, टूटे हुए कांच और जंग लगे उपकरण पड़े थे। एक कोने में इंसानी कंकाल का मॉडल खड़ा था, जो अंधेरे में किसी असली इंसान जैसा लग रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! सभी घबरा गए। तभी लैब की पुरानी ट्यूबलाइट अपने आप जलने लगी, फिर बुझ गई, फिर दोबारा जल उठी। उस रोशनी में दीवार पर खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे। सच्चाई जाननी है तो तहखाने में आओ।
उसी समय कंकाल का मॉडल धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ गया। रोहित डरकर चिल्लाया, यह पहले इधर नहीं देख रहा था। अचानक कंकाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती के अंदर से एक पुरानी चाबी बाहर लुढ़कती हुई जोगेंद्र के पैरों तक आ गई। चाबी पर लिखा था बेसमेंट 13। लैब के पीछे एक लोहे का दरवाजा था जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। चाबी लगाते ही ताला खुल गया। नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां दिखाई दीं। जैसे ही पांचों नीचे उतरे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे भी सीढ़ियां उतर रहा है। लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी थी और उसके सामने दीवार पर 5 धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से 4 चेहरों पर समय की धूल जमी थी, लेकिन 5वीं तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उस तस्वीर में जोगेंद्र का चेहरा था। जोगेंद्र घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? मैं तो पहली बार इस कॉलेज में आया हूं। उसी पल पूरे तहखाने में एक लड़की की धीमी हंसी गूंजने लगी। तुम पहली बार नहीं आए, तुम लौट कर आए हो। और तभी अंधेरे से 2 चमकती हुई आंखें उनकी ओर बढ़ने लगीं। तहखाने में गूंजती हंसी अचानक बंद हो गई। सभी दोस्त टॉर्च की रोशनी में उस तस्वीर को घूर रहे थे। जोगेंद्र के माथे पर पसीना था। ये मेरी फोटो यहां कैसे हो सकती है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारा इस कॉलेज से रिश्ता बहुत पुराना है। पांचों ने मुड़कर देखा। उनके सामने वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। उसने अपना नाम बताया, नंदिनी। नंदिनी ने कहा, 25 साल पहले मैं इसी कॉलेज की छात्रा थी। एक रात कुछ लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मैंने सच बताने की कोशिश की, तो मुझे इसी तहखाने में बंद कर दिया गया। कोई मुझे बचाने नहीं आया, और यही मेरी मौत हो गई। इतना कहते ही पूरे तहखाने में ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पांचों दोस्तों ने देखा कि पुराने समय के कुछ लोग नंदिनी का पीछा कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी ने कांपते हुए जोगेंद्र की ओर देखा और बोली, तुम वही नहीं हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा उस इंसान से बिल्कुल मिलता है जिसने मुझे आखिरी बार देखा था। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। जोगेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी तहखाने की जमीन जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं, और अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, नंदिनी, तुमने इन्हें सच बता दिया। अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसी पल एक विशाल काली परछाई धुएं की तरह उनके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे पांचों दोस्तों पर टिकी थीं। नंदिनी चीख उठी, भागो! यह वही शैतानी शक्ति है जिसने मुझे 25 साल से कैद कर रखा है। पांचों दोस्त पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे तहखाने में उस काली परछाई के साथ फंस चुके थे। तहखाने का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। काली परछाई धीरे धीरे पांचों दोस्तों की ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक पूरी जगह में जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप नीचे गिरने लगीं। रोहित घबराकर भागा, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बचाओ! वह चीखने लगा। जोगेंद्र और विशाल उसे खींचने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंधेरे की ओर घसीट रहा हो। तभी नंदिनी की आत्मा उनके सामने आ गई। उसने दोनों हाथ फैलाए और तेज आवाज में कहा, जब तक मैं हूं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। कुछ पल के लिए काली परछाई रुक गई। नंदिनी ने जल्दी से कहा, इस तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक है। उसमें इस कॉलेज का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अगर उसे ढूंढ लिया, तो इस शैतानी शक्ति को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। पांचों दोस्त टॉर्च लेकर अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे।
दीपक को एक दीवार के पीछे लोहे का छोटा दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही अंदर एक पुरानी संदूक रखी थी। जोगेंद्र ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक चांदी का लॉकेट और कॉलेज की 25 साल पुरानी ग्रुप फोटो रखी थी। जैसे ही उसने फोटो उठाई, सबके होश उड़ गए। फोटो में नंदिनी के पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। मतलब यह बुरी शक्ति किसी इंसान की नहीं, बल्कि बहुत पुराने श्राप की थी। उसी समय काली परछाई ने जोरदार गर्जना की। पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। नंदिनी ने घबराकर कहा, अब देर मत करो। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो। उसी में इस श्राप को खत्म करने का तरीका लिखा है। जोगेंद्र ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, डायरी के शब्द अपने आप गायब होने लगे और आखिर में सिर्फ एक ही वाक्य बचा। अगली अमावस्या की रात एक और बलि ली जाएगी। उसी क्षण पूरी लैब और तहखाना अंधेरे में डूब गया। दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, और इस बार वह आवाज इंसान की नहीं थी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। ठक, ठक, ठक। कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। जोगेंद्र ने कांपते हाथों से टॉर्च सामने घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च अपने आप बुझ गई। उसी समय एक भयानक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। आह डॉट। रोहित डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। नंदिनी ने घबराकर कहा, वह आ गया, इस कॉलेज का असली मालिक। तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। धीरे धीरे एक विशाल काले चोगे में लिपटी आकृति सामने आई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। 25 साल पहले मेरा श्राप अधूरा रह गया था, आज वह पूरा होगा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। हवा का तेज झोंका आया और पांचों दोस्त दीवार से टकराकर गिर पड़े। जोगेंद्र के हाथ से चांदी का लॉकेट छूटकर जमीन पर गिरा। जैसे ही लॉकेट उस काली आकृति के पास पहुंचा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वह दर्द से चीखने लगी। नंदिनी तुरंत बोली, यही उसकी कमजोरी है। यह लॉकेट मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। इसकी रोशनी से यह शक्ति कमजोर पड़ती है। जोगेंद्र ने हिम्मत जुटाई, लॉकेट उठाया और उसे सामने कर दिया। लॉकेट से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। पूरे तहखाने में कंपन होने लगा। काली आकृति पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने गुस्से में जोर से गर्जना की। उस गर्जना से तहखाने की छत टूटने लगी। पत्थर गिरने लगे। नंदिनी चिल्लाई, भागो, वरना पूरा तहखाना तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। पांचों दोस्त सीढ़ियों की ओर दौड़े। इस बार बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। वे किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा तहखाना शांत था। न काली आकृति थी, न नंदिनी। पूरा कॉलेज काले अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तेज हवा टूटी हुई खिड़कियों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। रात के ठीक 12 बजे कॉलेज की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन, टन, टन। जोगेंद्र, दीपक, विशाल, रोहित और आरव फिर से कॉलेज पहुंचे। इस बार उनके हाथ में वही चांदी का लॉकेट, पुरानी डायरी और नंदिनी की तस्वीर थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, पूरा फर्श कांपने लगा। दीवारों पर काली परछाइयां दौड़ने लगीं। तभी नंदिनी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, आज अगर उस शैतानी शक्ति को नहीं रोका गया, तो यह कॉलेज हमेशा के लिए मौत का घर बन जाएगा। अचानक चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। धुएं के बीच वही विशाल काली आकृति दिखाई दी। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। वह गरजकर बोली, तुम लोगों ने मेरी कैद तोड़ने की कोशिश की, अब तुम सब यहीं रहोगे। इतना कहते ही जमीन फटने लगी। कॉलेज की दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। जोगेंद्र ने पूरी हिम्मत के साथ चांदी का लॉकेट ऊपर उठाया।
लॉकेट से तेज सफेद रोशनी निकली। काली आकृति पीछे हटने लगी और दर्द से चीख उठी। उसी समय नंदिनी ने डायरी का आखिरी मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। पूरे कॉलेज में तेज रोशनी फैल गई। एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! काली आकृति धुएं में बदलने लगी। उसकी डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। कॉलेज की टूटी हुई खिड़कियों से सुबह की पहली किरण अंदर आई। नंदिनी मुस्कुराई। उसने जोगेंद्र और उसके दोस्तों की ओर देखा और बोली, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। इतना कहकर वह धीरे धीरे उजाले में विलीन हो गई। सरकार ने कुछ महीनों बाद उस कॉलेज को फिर से खोल दिया। लेकिन आज भी कॉलेज के चौकीदार कहते हैं कि हर अमावस्या की रात तीसरी मंजिल की एक खिड़की में सफेद कपड़ों में एक लड़की कुछ पल के लिए दिखाई देती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप कॉलेज की ओर देखती रहती है।